हेलो गाइस, मैं हूँ आर के और मैं आज खास वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन बहुत ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो अंत तक ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को देखिए, ठीक। और हमारे चैनल पर जाकर मैंने बहुत सारी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप जाकर देखिए, अच्छी वीडियोज़ हैं। प्लीज़ आप सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए क्योंकि मैंने आज इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैंने बताया है कि पावर प्लांट में कितने वोल्टेज जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी और कितना वोल्टेज हमें प्राप्त होती है, यानी हमारे घर तक पहुँचते कितने वोल्टेज हम प्राप्त करके अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम चलाते हैं और अपनी लाइफ को बेस्ट बनाते हैं, ईजी बनाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कम ऑन। तो जैसा कि मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ पावर सिस्टम को लेकर मैं बना रहा हूँ कि जो भी पावर प्लांट में जो पावर जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वह हमारे घर तक कैसे पहुँचती है और कितने पावर जनरेट होती है, कितने केवी पावर प्लांट में, और हमारे घर तक हम कितने वोल्ट का यूज़ करते हैं, कितने वोल्टेज की सप्लाई हमारे घर तक पहुँचती है। तो आइए इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। तो पावर सिस्टम कंपोनेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरेशन। सबसे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कॉर्नर में कि जनरेशन यानी पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए कि जो चाहे हम किसी भी पावर प्लांट की बात करें, थर्मल की हो, न्यूक्लियर की हो और भी पावर प्लांट होते हैं, किसी पावर प्लांट की बात हो, तो जनरली जो पावर की जो जनरेटिंग जो कैपेसिटी होती है, तो यदि हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं सबसे पहले स्टीम से, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कैपेसिटी जो होती है, जनरेशन की जो कैपेसिटी है एक थर्मल पावर प्लांट में, वह होती है 11 kV से 33 kV, 11 kVA से 33 kVA, यानी 11 किलो वोल्ट एम्पियर से 33 किलो वोल्ट एम्पियर तक होती है क्षमता जो होती है। अपने इंडिया में जो जनरेट होती है, हमारे भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, जो पावर प्लांट जो पावर को जनरेट करते हैं, उनकी कैपेसिटी यही होती है। जो जनरेटर जो वहाँ पर यूज़ करते हैं वह उसकी कैपेसिटी ये होती है 11 से 33 kVA। अब देखिए कि सबसे पहले तो हम मान लीजिए 11 kVA वहाँ से पावर जनरेट हो गई, तो पावर को हम डायरेक्ट तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते कि डायरेक्ट हम दे दिए कस्टमर को, अब यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 11 kVA तो अपन यूज़ कर नहीं सकते। तो क्या होता है कि दूर दराज इलाकों में हमें एक सिटी से दूसरी सिटी तक हमें उस पावर को भेजना होता है। तो भेजने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो 11 kV जो पावर जो जनरेट होती है, उसको सबसे पहले हम स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करके यहाँ पर हम उस वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि 11 kV / 220 kV, यानी 11 से हमने 220 kVA में इस पावर को कन्वर्ट कर दिया, यानी बढ़ा दिया। तो हमारे इंडिया में जो पावर ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी है आप देख सकते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन 120, 220, 400, 765, यानी मैक्सिमम 765 kVA पावर को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो। एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इतने पावर को सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं। फिर क्या होता है कि थ्रू टावर्स के माध्यम से हम इतने पावर को जनरेट करके भेज रहे हैं। तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं 220 kV, ठीक। तो 11 kV से 220 kV में हमने इस पावर को कन्वर्ट किया, स्टेप अप किया, बढ़ाया पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ करके, और उसी थ्रू टावर के थ्रू हम उस पावर को भेज दिए दूसरे अलग सिटी में, दूर सिटी में। अब क्या किया कि वो दूर सिटी में भेज दिए, और फिर एक सर्किट ब्रेकर CV लगा के हमने क्या किया, एक CV चूँकि लगता है ट्रांसफार्मर के पहले हम CV लगाते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसको वहाँ से कट ऑफ कर सके, सर्किट ब्रेक कर सके, या फिर आउटपुट जब ज़्यादा वोल्टेज जब हो जाए, जब लोड बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है सर्किट ब्रेकर CV ऑटोमेटिक सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे हमारी जो इंटरनल जो भी सिस्टम होता है वह ख़राब होने से बच जाता है। तो आइए समझते हैं हम जो पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि CV यहाँ पे लगा हुआ है। थोड़ा सा आगे चल के प्राइमरी ग्रिड 220 66 kV, यानी 200 अगले ग्रिड को हमने उस पावर को दे दिया। वहाँ पे क्या किया कि 220 kV से 66 kV में कन्वर्ट कर दिया हमने। वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया वहाँ पर, और इतने पावर को इतना हमने घटा दिया, और इसके बाद फिर बस बार में हम उस पावर को सप्लाई करके आगे हम बढ़ा दिए। तो यहाँ पर हमने 220 kV से 66 kV में जब पावर को जब
स्टेप डाउन किया तो हम थ्रू ऑफ पोल्स के थ्रू ट्रांसमिट कर दिए, यानी दूर भेज रहे हैं, दूसरी जगह पे हम भेज रहे हैं पोल्स के थ्रू। और चूँकि 66 kV तो हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, हम कस्टमर्स को दे नहीं सकते, क्योंकि वो क्या इसका यूज़ ही नहीं कर सकता है। तो इसे यहाँ पर सब स्टेशन बनता है और उस सब स्टेशन में हम 11 kVA सप्लाई को दे दिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन 11 kVA से 132 kVA दिया हुआ है, सेकेंडरी यहाँ पे अपन देख सकते हैं। और सेकेंडरी ग्रिड 66 kV से 11 kV। यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि एक और ग्रिड तैयार किया और हमने 66 kV को 11 kV में कन्वर्ट कर लिया, यानी 66 kV की जो भी यहाँ पे सप्लाई जो भी पावर आ रही है उसको हमने 11 kV में कन्वर्ट कर लिया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके। और यहाँ से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने भेज दिया। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कमर्शियल इंडस्ट्रियल कस्टमर के, ठीक। तो यदि इनको चाहिए, यहाँ पे हम फिर एक ट्रांसफार्मर का यूज़ किए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यहाँ पे फाइनली यूज़ होता है 11 kVA में। आप देख सकते हैं डायग्राम में 11 kVA में हमने एक ट्रांसफार्मर का यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यह जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होता है फाइनली जो है कि जो हम पावर को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू, जो कि 11 किलोवोल्ट यानी 11 kVA से 415 किलोवोल्ट में पावर को कन्वर्ट कर रहा है। 415 वोल्ट यानी 3 फेज सप्लाई 415 वोल्ट। और यदि 1 फेज़ की बात करें तो 1 फेज़ सप्लाई में आपको पता है कि 230 वोल्ट मिनिमम 240 वोल्टेज तक जो सप्लाई आती है सिंगल फेज़ में। हम यदि 3 फेज़ की बात करें तो यहाँ पर 415 वोल्ट हम लेके चलते हैं, वैल्यू एक होती है पावर की, वोल्टेज की। तो ये देखिए आप प्राइमरी जो डिस्ट्रीब्यूशन हम पावर का करते हैं वहाँ पे हम 415 वोल्टेज देते हैं, यानी यहाँ पर हम उसको पावर सप्लाई डायरेक्ट दे देंगे। यहाँ पर हम एक ट्रांसफार्मर का जो यूज़ किए हैं 415 वोल्ट हम उसको दे देंगे डायरेक्ट। और जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल कस्टमर रहेंगे वो अपना जो है कि 3 फेज सप्लाई लेके अपना यूज़ करेंगे उस पावर को। और आगे हम चलते हैं अंडरग्राउंड केबल के थ्रू हम उर्बान कस्टमर यानी बड़े कस्टमर जो होते हैं उनको भी हम पावर यहाँ से दे देंगे 415 वोल्टेज केबल्स के थ्रू हम दे देंगे, जो अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से पावर को यूज़ करेंगे। रेसिडेंशियल कस्टमर, और आगे देख सकते हैं कि जो भी रेसिडेंशियल कस्टमर जो भी मतलब नॉर्मल जो कस्टमर होते हैं और जिन्हें सिंगल फेज़ की ज़रूरत होती है कुछ लाइटिंग के लिए और छोटे इक्विपमेंट चलाने के लिए, तो जनरली वो यूज़ करते हैं सिंगल फेज़ सप्लाई। जैसे आप देख सकते हैं रेसिडेंशियल कस्टमर। और सेकेंड की यदि बात करें हम कि हम उसे पोल्स के थ्रू जो है कि 415 वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ से कोई भी इसका यूज़ कर सकता है। और फिर आता है तो ये प्रोसेस होती है पूरी पावर सिस्टम की, यानी पावर प्लांट से लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे घर में पावर आती है और उस पावर को यूज़ करके हम अपने लाइफ को बेटर और बेस्ट बनाते हैं और अपने जीवन को बहुत ही साधारण और खुश रहते हैं। जो विभिन्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ करके, जैसे लाइटिंग के लिए, फ़ैन के लिए, फ्रिज, कूलर आदि, फ्रेश दुनियादारी मतलब सब कुछ हम यूज़ करते हैं, मोटर्स को चलाते हैं। तो आइए आज की मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके प्लीज़। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आप सबसे पहले देख सकें नॉलेजफुल वीडियो, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जय हिंद।